हम गन्ने का जूस पीते हैं और थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, फिर हम अपने गाड़ी पे बैठ जाते हैं। और क्योंकि राम झूला बंद था, हमको जाना पड़ता है दूसरी टैक्सी पकड़ के लक्ष्मण झूला। और फिर कैसे मैं गंगा माता जी के स्नान करता हूँ और फिर कैसे मैं लक्ष्मण झूला से होते हुए जाता हूँ गंगा आरती देखने। मैंने ये 20 रुपए की पन्नी खरीद ली है और ये रहा मेरा कंबल, वो रहा मेरा बैग और ये रही गंगा माता जी। सो हेलो नमस्कार, मैं हूँ हरिओम पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेजी पाठक में। और आज इसी गंगा घाट के किनारे मुझे मेरी पूरी रात गुजारनी होती है और वहाँ हवा तो चली रही होती है और साथ में ही ठंडी भी बहुत होती है। सो हेलो, कैसे हो आप लोग? तो आज का पूरा दिन बताता हूँ मैं शॉर्ट में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं सुबह मतलब दोपहर में पहुँचता हूँ ऋषिकेश स्टेशन, फिर ऋषिकेश स्टेशन पहुँच के मैं वहाँ से निकलता हूँ। मुझे पता नहीं रहता कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, फिर भी मैं निकल पड़ता हूँ। और फिर मैं राम झूला, फिर लक्ष्मण झूला, ये सारी जगह घूमता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ नई नई जगह, छोटी छोटी गलियाँ। फिर उसके बाद मैं आता हूँ गंगा जी के पास और गंगा जी के पास मैं नहा के तब तक मुझे शाम हो जाती है। तो मेरी सुबह 4 बजे है ट्रेन। तो स्टार टिक, वो स्टार मैं देखने वाला हूँ रात भर। और ये मून और बहुत सारे स्टार हैं यहाँ पे, मेरे फ़ोन में कैप्चर नहीं होंगे। मैं रिकमेंडेड करूँगा सबको कि एक बार ट्राई करना ये करके रात को गंगा माता जी के बगल ऐसे ठंडी ठंडी हवा में। फिर मैं कुछ देर के लिए सोता तो हूँ, मगर ठंडी की वजह से आधी रात ही मेरी नींद खुल जाती है। नदी की आवाज़ आ रही है, हवा भी बहुत तेज चल रहा है यहाँ पे। यूनिक एक्सपीरियंस। रात के बज रहे हैं 12 और मैं गंगा माता जी के तट पे सो रहा हूँ। मेरे जैसे कुछ लोग और भी हैं, ये रहे 2 जन। 4 बजे बस भी पकड़नी है तो 2:30 को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है ना, क्या पता जल्दी आने लग जाए बस, और जल्दी आएगी तो मेरे लिए अच्छी बात है ये। फिर मैं इतनी ठंडी में और इतनी ठंडी हवा के बीच में मैं सो जाता हूँ और अब समय आ गया था मेरे उठ के वापस से बस पकड़ने का। सो रात के बज रहे हैं 2 और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। नमो गंगे। ये रहा मेरा सेटअप जहाँ पे मैं सो रहा था। और मैं ये पॉलीथीन कैरी कर लूँगा ताकि मुझे लगता है कि ये आगे भी काम आएंगे मेरे, तो मुझे कैरी कर लेना चाहिए। वो पहाड़ है, हाँ हमें दिख नहीं रहा होगा क्लियर, वो पहाड़ है। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। और मैं गंगा जी में ही अपना मुंह धो लेता हूँ और उनके चरण स्पर्श करके उनको अलविदा कह देता हूँ। गंगा माता जी के अब गंगा माता जी को अलविदा करने का समय आ गया है और बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, क्योंकि मैं आते समय भी शायद यहीं से आऊँ, ऋषिकेश होके ही जाऊँ मैं घर पे। बाकी पता मुझे भी नहीं है कि मैं इधर से ही होके जाऊंगा या कहीं और से होके जाऊंगा, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता ना, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। यहाँ पे तो रास्ते ऐसे हैं ना, देखते हैं। और क्योंकि मुझे केदारनाथ जाना था, रात के 2 बजे मैं निकल पड़ता हूँ बस स्टेशन के लिए। सो मैं अब जा रहा हूँ बस स्टेशन, और बस स्टेशन से मैं सोनप्रयाग की बस पकड़ूंगा और सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ, और सोनप्रयाग
यहाँ से मतलब ऋषिकेश से सोनप्रयाग 245 या 285 समथिंग कुछ किलोमीटर है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, और 8 घंटे लगते हैं, ये फिक्स है। और यहाँ पे दिव्य गंगा आरती होती है, जो मेन ऋषिकेश की आरती होती है वो यहीं पे हो रही होती है शाम को। व्हाट ब्रो? फैन इंटरेक्शन? बट मैंने तो कोई वीडियो डाली नहीं। डालो ब्रो, हम फैन आएंगे। परफेक्ट फैन बन रहे हैं, ये देख। मैं मर जाऊंगा इसके नीचे। तो ये है अनुराग भाई, जिनसे मेरी बहुत सारी बात होती है। मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, मगर मेरी बात इनसे बहुत सारी होती है और हम एक दूसरे से कांटेक्ट भी शेयर करते हैं। सो वो जो अभी मिले थे भैया, वो मास्टर्स कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में। मैंने कैमरा बंद कर दिया, हमारी बात तो बहुत हुई। अभी मैं कुछ 10-15 मिनट बात करके आ रहा हूँ उन सबसे। वो देहरादून में मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मास्टर्स में पता नहीं कुछ तो ऐसे ही बोल रहे थे। और उनसे मेरी बात हुई, वो उनने मुझे बताया कि कैसे वीडियोस डालते हैं, कैसे रीच बढ़ाते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं अपनी ऑडियंस, ये सब बता रहे थे वो मुझे। वो भी ये सब चीज़ें करते हैं। और उनके एक फ्रेंड थे, वो भी BCA कर रहे थे, मैं भी BCA फाइनल ईयर। तो और हाँ, उनकी जो दोस्त थी गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, वो बोल रही थी कि मैं नीरज चोपड़ा जैसा दिख रहा हूँ। तो मैंने बोला बाल बड़े होंगे शायद इसलिए, क्योंकि उसके भी बाल बड़े थे ना बीच में, जब वो जेवलिंग थ्रो कर रहे थे। उसके नहीं, उनके भाई गोल्ड। तो गंगा घाट से लेकर डिस्टेंस रहता है बस स्टेशन का 3 से 4 किलोमीटर, और मुझे कोई व्हीकल वहां से मिलती ही नहीं। सो एक सरप्राइज मिल चुका है मुझे, और ये सरप्राइज ये है, ओके कैसे बोलता है लड़का, सरप्राइज कर दो गाइस। अरे तो ये सरप्राइज ये है कि या अब ऑटो नहीं मिलने वाली, मतलब मुझे 3 किलोमीटर चलने पड़ेंगे यहाँ से बस स्टेशन। चलो चलते हैं, 4 बजे तक बस मिलेगी, और अभी बज रहे हैं 2:30। गली में चलते हुए हरिओम पाठक एक्सप्लोर करते हुए, और यहाँ पे घोड़े भी दिख गए हैं। ये घोड़े बहुत मेहनत करते हैं। और केदारनाथ में आज जैसे आपको पता ही होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, या फिर जो चढ़ नहीं पाते हैं 22 किलोमीटर, वो घोड़े पे बैठ के, या फिर वहाँ पे कोई एक पर्सन रहता है जो उनको पीठ पे बिठा के लेके जाता है ऊपर। मैं ज़रूर दिखाऊंगा अगर मुझे दिखेंगे तो। लिटरली मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था भाई कि सुबह मैं सोचा था कि सुबह ऑटो तो मिल जाएगा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जाने वाले, मगर यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा रोड सन्नाटा है। अब शायद जाके सोनप्रयाग में मुझे पता चले कि वहाँ पे ही लोग सो रहे हो पहले से ही। हाँ मतलब सोनप्रयाग नहीं, मतलब बस स्टेशन पे जाके पता चले कि वहाँ पे पहले से ही लोग सो रहे हो, ये हो सकता है। देखते हैं। ऐसे वो बात अलग है कि इतने रात को 2 बजे मेरे जैसे चुल किस में ही होगी भाई, मतलब रात के 2 बजे भाई देख रहे हो पूरा खाली है, हीरो हूँ मैं, हीरो। सो मैं बस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ, और पूरा रोड पे कोई नहीं, पूरा सन्नाटा था, और लाइट ऑन ऑफ हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉरर मूवी की शूटिंग। बीच में ये ऐसी गाड़ी आ जाती है जो मेरी, वैसे कुछ नहीं, मुझे डर नहीं लगता भाई, सही बता रहा हूँ मैं। पता नहीं क्यों अब डर लगना बंद हो गया, पता नहीं। लिटरली पहले मैं बाथरूम जाने में डरता था। बाथरूम मतलब समझ रहे हो, घर में 4 लोग हैं, फिर भी बाथरूम जाने में अकेले मैं रात में डर रहा था मैं। और अब इतने दूर रात के 2 बजे, जहाँ पे आगे पीछे कोई नहीं है, लिटरली ये देखो पीछे भी कोई नहीं है, सन्नाटा, इधर भी कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा। एक आदमी का वो भी नहीं दिख रहा, फिर भी मुझे डर नहीं लग रही है। फिर मुझे रास्ते में ही चलते चलते एक टैक्सी मिल जाती है जो उसी रास्ते जा रही होती है। बहुत ज्यादा भाड़ा ले लेते हैं। 700। हाँ 700 है। मैं वैसे मेरे दोस्त भी हैं, सब बस में ही आ रहे हैं, तो इसलिए बस ले रहा हूँ। हाँ
तो फिर ऑटो वाले भैया मुझे और मैं ऑटो वाले भैया को चूरन दे के पहुंच जाता हूं मैं बस स्टेशन। सो मैं बस स्टैंड पहुंच तो गया हूं। बीच में मुझे अरे यार मैं चलेगा ठीक है, मगर वो भी एक 2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर तो हो गया था रिकवर। एक पंपा वाले मिल गए थे भैया, वो पंपा वाले भैया ने मुझे पहुंचा दिया। 20 रुपये लिए उन्होंने, तो मतलब टोटल मेरे जितने भी ट्रैवल एक्सपेंस हुए हैं वो अभी तक 60 रुपये हुए हैं ऋषिकेश में। सो ये है बस स्टेशन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टैक्सी वाले मिलेंगे जो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत पर्क्स बताएंगे। पर्क्स मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो हम आपको यहाँ घुमाएंगे, यहाँ घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाना खिलाएंगे। नहीं लिटरली बोला खाना खिलाएंगे, मगर नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट बसेस आते हैं, उनको लेना चाहिए। चलो पूछ लेते हैं कितने बजे की है बस। पूछताछ में आए थे, पूछताछ बंद है। तो यहाँ पे एक टॉयलेट वाले भैया हैं जो पैसे लेते हैं टॉयलेट करवाने के, उनसे पूछा तो बोलते हैं कि सिर्फ एक बस आती है सोनप्रयाग के लिए और कोई बस नहीं आती है। अब समझ आया टैक्सी वाला इतना पैसा क्यों ले रहा था, बट वेट कर लूँगा मैं वो उस एक बस के लिए। अब भीड़ देखते हैं उसमें कैसी होती है। लेट्स सी। तो मतलब हरिद्वार से ज़्यादा बसेस मिलती हैं ऋषिकेश के मुकाबले, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। चलो देखते हैं। सो 2 घंटे इधर उधर घूमने के बाद और पूछने के बाद मुझे पता चलता है कि गवर्नमेंट की सिर्फ एक बस आती है। सो एक लफड़ा हो गया है, और लफड़ा ये है कि गवर्नमेंट बस सिर्फ एक चलती है और वो भी 4 बजे आती है, 6 बजे निकलती है। तो अब मुझे प्राइवेट वाले बस स्टैंड देखने पड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर थोड़ी तकलीफ के बाद मुझे एक बस में जगह मिल ही जाती है, और हम अगले वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे मैं अपने 11 घंटे इसी बस में बिताता हूं और पहुंच जाता हूं केदारनाथ। जग में साचो तेरो नाम।